नमस्कार प्रधानमंत्री जी। सुरेश जी, देवभूमि को भी हमारा प्रणाम। जी राम राम जी, राम राम। सुरेश जी, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा। आपके पास जमीन कितनी है, उस पर क्या खेती करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं पहाड़ों में तो दिक्कतें बहुत होती हैं, पहाड़ की स्थितियां भी अलग होती हैं, जमीन भी बहुत कम होती है। जरा बताइए। जी महोदय, मेरे पास 9.5 एकड़ जमीन है, जो उत्तराखंड का तलहटी जो जिला उधम सिंह नगर है, वो थोड़ा सा प्लेन एरिया में है। तो वहाँ के जी प्लेन है, तो 9.5 एकड़ जमीन में वर्तमान में मैं धान, मटर और मक्का की खेती कर रहा हूँ जी। मुझे बताया गया कि आपने अपनी खेती के तरीके में कुछ बदलाव किया है। ये कैसे बदलाव था और आपने ये बदलाव क्यों किया? जी महोदय, दरअसल में पहले मैं जो धान और मटर और ग्रीष्मकालीन जो धान लगाता था, उस समय मेरे को पहले हमारा यही खेती करना था, फसल चक्र अपनाने का प्रयास किया। लेकिन 2017 में उससे हमको बड़ा नुकसान हुआ कि 2017 तक हमारी जो ग्रीष्मकालीन धान था, उससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई, पानी का जल स्तर बहुत गिर गया। तो कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से वैज्ञानिकों ने हमको मक्का की खेती के बारे में बताया। तो मक्का की खेती करना शुरू किया। तो हमारे गांव ग्राम खैराना के 8-10 किसानों ने मक्का का खेती करना शुरू किया। तो उसमें पहली बार प्रति एकड़ 35 कुंटल पैदावार हुई। और जो मक्का के जो पेड़ जो शेष पेड़ बचे थे, अवशेष, उनकी जुताई करने से हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ी, पानी का जल स्तर भी हमारा बढ़ा। और जो खरीफ में जो धान लगाते, बरसात में जो धान लगाते थे, उसमें हमारे धान लगाने से हमारी उपज बढ़ी। इतना हमको लाभ हुआ। अच्छा, इस सारे काम में आपको सरकार से भी कोई मदद मिली कि नहीं मिली? सरकार में महोदय जी, सरकार का सहयोग पर्याप्त रहा। जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का समय समय पे हमको तकनीकी ज्ञान देना, मेड़ विधि से मक्का लगाना, जो बेमौसमी धान को छोड़ना। आज मेरा गांव 2019 में से बेमौसमी धान नहीं लगाता, जिससे पानी का जल स्तर हमारा ठीक है। जमीन की मुख्य बात है कि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता अब पहले जैसी आ रही है, क्योंकि उसके अवशेषों की जुताई करने से। अच्छा, आपके साथ और भी किसान जुड़े हैं और सबके साथ आने से सबने मिलकर के कुछ परिवर्तन किया है क्या? कोई लाभ लिया है क्या? जी महोदय, मैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों से मेरे गांव के किसान पहले तो जुड़े, फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्य किसानों ने जो मेरी मक्का की फसल को, हमारे गांव की फसल को देखा, तो उसमें अब करीब हमारे पास 300 से अधिक किसान मेरे से जुड़े हैं। और हम चाह रहे हैं कि अब हम एक एपीओ का जो संगठन हो जाए, एपीओ खोलें, ऐसा अपनी प्रयास है। देखिए, किसान जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत फायदा होता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि वो अपने किसानों का ज्यादा से ज्यादा संसाधन पहुंचा पाए, जिससे वो स्थानीय स्तर पर भी अपनी जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सके। हमारे देश का किसान जो मिट्टी से सोना उगाता है, उसे संसाधन मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। हमारा प्रयास है कि देश के हर गांव में किसानों की मदद से उनकी जरूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। हम इसी कोशिश में लगातार लगे हैं। मेरी उत्तराखंड के सभी किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सारे विचार सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।